उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। कई बार अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बता जाते हैं। जिस आप कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप सिर्फ बात कहने के यानी कि बोलने के आदी हैं तो सुनने की कला भी आपको सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उन्हें इस बात से तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट ले भी रहा है या नहीं। और कई बार हमें अपनी ही कई बातों पर पछताना भी पड़ जाता है, राइट, जो कि बिना सोचे समझे बात करने का ही एक नतीजा होता है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद होता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि कम बोलने वाले यानी कि ज़्यादा सुनने वालों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान। मेरे YouTube चैनल पर बिजनेस, लाइफ स्किल्स, करियर, सक्सेस और हैप्पीनेस पर 300 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिन्हें हर रोज़ देखकर आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो। इसलिए चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो कम बोलने वाले को यानी कि ज़्यादा सुनने वाले को होता है वो है ज्ञान बढ़ता है, यानी नॉलेज बढ़ती है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब वो बातों बातों में अपनी जानकारी से कई बार कुछ अधिक ही कह जाते हैं, कुछ अधिक बोल जाते हैं। और जिन लोगों को सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है वो सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और सभी से उन्हें कुछ ना कुछ सीखने का मौका भी मिलता रहता है। तो यहाँ पर कम बोलने वाले को यानी कि ज़्यादा सुनने वाले को दो बातों का फ़ायदा होता है। पहला, जब वो सभी की बातों को सुनते हैं तो उन्हें सभी से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज मिलती है। और दूसरा फ़ायदा, वो उस मिली हुई इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को अपने किसी भी काम में अपने फ़ायदे के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा जो होता है वो है पछतावा नहीं रहता। दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। वो बातों बातों में कई बार अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बता जाते हैं जिसका शायद कुछ लोग बाद में गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो बाद में आपको इस बात का पछतावा ना रहे तो पहले से इस बात को समझ लीजिए कि आप कम बोलें और जब भी बोलें तो सोच विचार कर ही बोलें। तीसरा फ़ायदा, गंभीरता से लिया जाता है। दोस्तों, अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि कुछ लोग आपको घमंडी समझे, पर जो आपके करीबी होंगे या वाकई आपको अच्छी तरह से जान लेंगे उनकी ये गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। और जो लोग ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, पहले वो हर एक बात को गंभीरता से समझते हैं। और इस बात को हमें भी समझना चाहिए कि जब भी आप कोई बात करें तो उस बात की या उस चीज़ की ठोस जानकारी होने के बाद ही हम बात कहें। उसके बाद जब आप कम बोलेंगे तो आपकी बात में गंभीरता होगी और सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी भी लेने लग जाएंगे। नेक्स्ट है, रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से सामने वाले की बातों को अच्छे से समझा जा सकता है और सुनने से ही सामने वाले की भावनाओं को भी महसूस किया जा सकता है और इसी के साथ आप उन्हें एक उचित प्रतिक्रिया देने के योग्य बनते हैं। तो यदि आप सोच विचार कर बात करते हैं तो आपकी बातों को सुनने में सभी दिलचस्पी लेने शुरू कर जाते हैं, सभी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि आप कम बोलने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए जब भी आप बोलते हैं तो आप ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। तो जब भी आप आगे से बात करेंगे या बोलेंगे तो हर एक आपकी बात को दिलचस्पी के साथ सुनना शुरू कर देगा और आपकी बात को इसलिए सुनेगा क्योंकि उन्हें पता है कि आप अगर कुछ कह रहे हैं तो अवश्य ही ये कुछ ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। दोस्तों, कम बोलने वाले या कम बात करने वाले व्यक्ति की ये खासियत होती है कि वो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। उनकी कही बात हर किसी को याद भी रहती है और उनकी बातों को सुनने में किसी को झिझक भी नहीं होती। सभी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए। आप जब भी बात करें कम शब्दों में बहुत कुछ बात करने की कोशिश करें और अगर आप कोई बात करें तो घुमा फिरा कर बात को करने की बजाय साफ स्पष्ट शब्दों में, कम शब्दों में कहना शुरू कर दीजिए। सभी आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी लेने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ फ़ायदे जो कम बोलने वाले व्यक्ति यानी कि ज़्यादा सुनने वाले व्यक्ति को होते हैं।
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह से काम करते रहने के लिए। कमेंट करके ये बताइए कि आप ज़्यादा बोलने वाले में से हैं या ज़्यादा सुनने वालों में से हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्हें ज़्यादा बोलने की आदत है, जो हर वक्त बड़बड़ करते रहते हैं, ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिल सके। फाइनली इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इससे फिर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप सिर्फ बात कहने के यानी बोलने हैं, दूसरा फ़ायदा जो होता है वो है में दिलचस्पी भी लेने लग जाएंगे। नेक्स्ट, कम बोलते हैं या ज़्यादा सुनते हैं तो सुनने वाले दोस्तों, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात बाय बाय।